पढ़ने के क्या, पढ़ाने के। ठीक है, पहला तरीका ऐसा है जिसमें क्वेश्चन आए। पहला तरीका कैसा है, जिसमें से क्वेश्चन आए, आप जाओ तो क्वेश्चन बना सको। और दूसरा तरीका होता है जिसमें क्या हो, खूब सारा मनोरंजन हो, मतलब मजा बहुत आए, लेकिन जब पेपर देने जाओ ना तो पता चले कि अरे भाई क्लास में मजा बहुत लिए थे, पढ़े नहीं थे करके। ठीक है, तो मेरा विश्वास रहता है कि मैं पहले वाले में चलूं। दूसरे वाले में बोल रहे, देखो इसके पहले में चलूं। बेसिकली हम लोग को कंटेंट ओरिएंटेड ज्यादा रहना है। ठीक है, मस्ती मजाक ये तो क्लास का हिस्सा है, चलता रहेगा, बट कंटेंट ओरिएंटेड जब हम रहेंगे ना तो हम फिर रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग आकाश। स्टार्ट करें? चलो, हम लोग एक एक करके छत्तीसगढ़ की जनजातियां या ट्राइब्स को देख रहे हैं, और उसमें भी हम लोग पर्टिकुलरली अबूझमाड़िया ट्राइब को कल देखे थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आज हम लोग दो ट्राइब पढ़ेंगे। आज कितना ट्राइब पढ़ेंगे? दो ट्राइब पढ़ेंगे। एक कमार पढ़ेंगे और दूसरा बैगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ कमार। कौन सा ट्राइब? कमार ट्राइब। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होता था बताइए? इनका इंट्रोडक्शन। या इनका परिचय। तो कमार ट्राइब, कमार जनजाति, इनका इंट्रोडक्शन, इनका परिचय अगर हम देखें तो क्या है? ये लोग सबसे पहले गोंड की उप जनजाति, दे आर अ सब ट्राइब ऑफ गोंड। गोंड की उप जनजाति है, सब ट्राइब ऑफ गोंड। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा मैंने कल समझाया था, गोंड एक बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, उसके अंदर बहुत से सब ट्राइब्स आते हैं, एक बहुत बड़ा जनजाति समूह है गोंड, और उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सी उप जनजातियां आती हैं। कल हमने अबूझमाड़िया देखा था, तो भी यही बात थी कि अबूझमाड़िया भी गोंड की ही उप जनजाति है। अबूझमाड़िया इज ऑल्सो अ सब ट्राइब ऑफ गोंड्स ओनली। तो वैसे ही ये ट्राइब है जिसका क्या नाम है? कमार। ये लोग भी गोंड के सब ट्राइब है। क्लियर है ये बात? ये लोग बेसिकली मिलते किधर हैं? तो उस दिन अपन ने मैप पे देखा था, वंस अगेन मैप पे हम लोग देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का एक मैप लेता हूं एंड देन हम देखते हैं। तो ये अपना मैप है। तो ये लोग किधर लोकलाइज्ड हैं? तो ये लोग महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और कांकेर। क्लियर है? इस पर्टिकुलर बेल्ट में ये लोग मिलने वाले हैं। कहां कहां पे? महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और कांकेर। ये चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आपको कमार ट्राइब के लोग मिल जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ये लोग कचना धुरवा, इनको क्या मानते हैं? अपना पूर्वज। ये लोग कचना धुरवा को अपना
एंसेस्टर मानते हैं। इसको दूसरे तरीके से बोलोगे तो क्या, ये लोग मानते हैं कि ये लोग कचना ध्रुवा के डिसेंडेंट्स हैं, मतलब कचना ध्रुवा के वंशज हैं। किसके? कचना ध्रुवा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, शायद पहली बार नाम सुनोगे आप लोग कचना ध्रुवा, कि सुन के रखे हैं पहले से? नहीं सुने हैं। असल में क्या था, ध्रुवा ये बिंद्रा नवागढ़ का राजकुमार था। कहां का राजकुमार था? बिंद्रा नवागढ़। मतलब गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें राजिम फिंगेश्वर को छोड़ दो तो जितना पूरा नीचे का हिस्सा बच गया ना, वो क्या है? बिंद्रा नवागढ़। क्या छोड़ दो? राजिम फिंगेश्वर। अगर आप गरियाबंद देखोगे ना, तो गरियाबंद का मैप कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये ऐसा है गरियाबंद, मजाक नहीं, सही में सही है, तुम लोग डाइवर्शन मत समझ लेना। तो इसमें ऊपर की तरफ क्या है? ये राजिम फिंगेश्वर, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा बिंद्रा नवागढ़। अब बिंद्रा नवागढ़ का राजकुमार था जिसका नाम क्या था? ध्रुवा। क्या नाम था? ध्रुवा, ठीक है। और एक लड़की थी जिसका नाम था कचना। क्या नाम था लड़की का? कचना। कचना बहुत सुंदर, समझ में आया? और ध्रुवा और कचना एक दूसरे से क्या करते थे? बहुत प्रेम करते थे। दे यूज्ड टू लव ईच अदर अ लॉट। क्लियर है? वहीं बगल में धमतरी था। उस जमाने में धमतरी का नाम हुआ करता था धर्मतराई। क्या नाम हुआ करता था? धर्मतराई। धर्मतराई का जो राजा था वह भी कचना से प्रेम करता था या पसंद करता था। समझ में आया? अब ट्रायंगल क्रिएट हो गया, हाँ कि ना? कचना ध्रुवा से प्रेम करती है, ध्रुवा कचना से, और बीच में एक व्यक्ति है धर्मतराई का राजा जो कि किससे प्रेम करता है? कचना से। उसका वन साइडेड है, कचना उससे प्रेम नहीं करती है। समझ रहे हैं? अब मुद्दा क्या फंसा, धर्मतराई का जो राजा था ना, उसका ऐसा था कि नहीं, कचना तो मेरी है, कचना तो मेरी है, जो बीच में आएगा उसे देख लूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसी बात में उसने ध्रुवा से लड़ाई की। इसी बात में उसने क्या की? ध्रुवा से युद्ध किया। लड़ाई इज अ स्मॉल वर्ड। युद्ध किया, ही फॉट, ठीक है। इसने ध्रुवा से 46 टाइम्स बैटल हुआ उसका। ध्रुवा से कितना टाइम हुआ? 46 टाइम्स। 46 बार युद्ध हुआ उसका और ध्रुवा का, और 46 के 46 बार ध्रुवा जीत गया और वो राजा हार गया, ठीक है। पगला गया वो, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे मतलब इतना पॉसिबल यार? 46 बार लगातार, मतलब इतना तो इंडिया भी पाकिस्तान को नहीं हराती, ठीक है। तो कहीं से उस राजा को यह पता चल गया, धर्मतराई के राजा को, कि ध्रुवा को ना एक्चुअली वरदान प्राप्त है। समझ में आया? ध्रुवा की मृत्यु सिर्फ वहीं होगी जहां जमीन और पानी आपस में मिले। समझ में आया कि नहीं आया? ध्रुवा सिर्फ वहीं मर सकता है जहां पर जमीन और पानी मिलते हो। ये बात पता चल गई। तो इसने फिर 47th टाइम ध्रुवा को ललकारा। किसके लिए? युद्ध के लिए। समझ में आया? और ध्रुवा जो है युद्ध में आया। इस बार युद्ध हुआ महानदी के तट पर, ठीक है। और युद्ध लड़ते लड़ते दोनों राजा जो हैं वो महानदी के तट से बिल्कुल लगे हुए हिस्से में आ गए, मतलब जहां नदी का पानी और नदी का किनारा आपस में टच हो रहे थे, मिल रहे थे। समझ में आया? तो एक समय ऐसा आया कि जो ध्रुवा था ना, इसके घोड़े का 2 पैर पानी में था और 2 पैर जमीन में। तो राजा ने ये मौका देखा और तलवार से ध्रुवा गला काट दिया। ध्रुवा क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ध्रुवा डाइड, ठीक है। ध्रुवा का जो कटा हुआ सर था उसे अपने आंचल में लेकर कचना रोती रही। तो ये 2 ऐसे प्रेमियों की कहानी है जिनका मिलन नहीं हो पाया। क्लियर है ये बात? तो कमार ट्राइब के लोग ये मानते हैं कि कचना और ध्रुवा के ये लोग डिसेंडेंट्स हैं। ये लोग कचना और ध्रुवा के क्या हैं? वंशज हैं। कचना ध्रुवा के क्या हैं? ये लोग वंशज हैं। अपन समझ पाए ये स्टोरी? ठीक है।
तो कचना ध्रुवा को ये लोग क्या मानते हैं? अपना पूर्वज, और स्वयं को उसका वंशज। तो ये लोग एंसेस्टर है और वो लोग डिसेंडेंट्स। ठीक है, इन लोग का ये मानना है कि देव डोंगर नाम का एक गांव है। क्या नाम है गांव का? देव डोंगर। कहां है ये? मैनपुर में। किधर है? मैनपुर बोले तो गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गरियाबंद। तो देव डोंगर जो कि मैनपुर में है, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट, यहीं से उन लोगों की क्या है? ओरिजिन है, मतलब उत्पत्ति है कमार लोग का। समझ में आया कि नहीं आया? तो कमार लोग इसी गांव से आते हैं, देव डोंगर से। कहां से आते हैं? देव डोंगर से। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? तो दिस वॉज देयर इंट्रोडक्शन। ये उनका क्या था? परिचय था कि वो लोग गोंड के सब ट्राइब हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं? महासमुंद है, गरियाबंद है, और उसके बाद धमतरी है, और उसके बाद क्या है? कांकेर है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि कचना ध्रुवा को ये लोग अपना पूर्वज मानते हैं, एंसेस्टर, और देव डोंगर नाम के गांव से इन लोग का क्या है? ओरिजिन है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है इनका? सोशल एस्पेक्ट्स इनका, सामाजिक परिवेश। अब इसमें भी पहला पॉइंट क्या था? बोलो। लाइफ स्टाइल एंड फीचर्स। इनकी जीवन शैली एवं इनकी विशेषताएं। फीचर्स एस लिखा हूं ना, तो आए कर देता हूं। ठीक है, कोई समस्या? स्टार्ट करें। पहला है इनकी उपजाति, देयर सब ग्रुप। ठीक है, तो ये लोग कमार जो लोग हैं ना, या कमार ट्राइब, ये लोग अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। एक है पहाड़ पत्तिया। क्या है? पहाड़ पतिया। दूसरे हैं बुंदर जीवा। बुंदर, पहाड़ पतिया, बुंदर जीवा। पहाड़ पतिया, बुंदर जीवा। नाम से आप समझ सकते हैं, पहाड़ मतलब पहाड़ की बात हो रही है, हिल। तो पहाड़ पतिया ऐसा ग्रुप है जो कहां रहे? पहाड़ में रहे। ठीक है कि नहीं है? जो हिल्स में रहते हैं वो लोग पहाड़ पतियां हैं। तो बच गया क्या? मैदान। तो जो मैदान में रहे वो लोग क्या हैं? बुंदर जीवा। याद रहेगा? कमार लोग अपने आप को कितने ग्रुप में बांटते हैं? दो। पहाड़ पतिया, बुंदर जीवा। पहाड़ पतिया पहाड़ में रहे, बुंदर जीवा। कोई दिक्कत? अच्छा, कमार लोगों का एक और डिवीजन है अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स। ये तो डिवीजन हुआ इनके रेजिडेंस के हिसाब से। कहां रहते हैं? पहाड़ में रहते हैं पहाड़ पतिया, मैदान में रहते हैं बुंदर जीवा। हाँ कि ना? ध्यान रखेंगे, कमार लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स फिर से दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक है मकाड़िया, दूसरा है बुधार जियाए। मकाड़िया और
बुधार जी आए, मकाड़िया और बुधार जी आए। ठीक है कि नहीं है? मकाड़िया जो लोग मंकी बंदर मांस खाते हैं, जो लोग मोंकी मीट खाते हैं। दूसरा, ये लोग नहीं खाते हैं। समझ में आया? मकाड़िया मंकी, मकाड़िया मंकी याद रहेगा। मकाड़िया लोग क्या खाते हैं? मंकी मीट, बंदर मांस। बुधार जी लोग नहीं खाते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, कमार लोगों को हमने पहले देखा कि वो लोग रीजन के हिसाब से डिवाइडेड है। रीजन के हिसाब से कैसे? पहाड़ पतिया, बुंदर जीवा। पहाड़ पतिया लोग पहाड़ में रहते हैं, बुंदर जीवा लोग मैदान में रहते हैं। ये लोग हिल्स, वो लोग प्लेन्स। फिर उसके बाद ये डिवीजन ईटिंग हैबिट के हिसाब से। तो ईटिंग हैबिट में जो मंकी मीट खाए मकड़िया, जो मंकी मीट ना खाए बुधार जी आए। हो गया क्या? तो ये लाइफस्टाइल में उनके पहले पॉइंट को हमने देखा। सेकंड, इनका जो समाज है वो कैसा है? पितृसत्तात्मक। कैसा समाज है इनका? पितृ सत्तात्मक है, पैट्री आर्कल है। पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल, इसका क्या मतलब है? तो समाज में, परिवार में पिता के बाद परिवार की सत्ता पुत्र को प्राप्त होगी। आफ्टर फादर द लीडरशिप ऑफ द फैमिली विल कम अनटू द सन। समझ में आया? तो पिता के बाद पुत्र को क्या मिलने वाली है? सत्ता। ऐसा समाज है पितृसत्तात्मक। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग खुद देखना। हाँ, आपके घर में जो एकदम चीफ टाइप का रोल है वो किसका है? फादर। हाँ कि ना? जनरली ऐसा ही होता है। जैसे मैं बोलूंगा ऐसा, तो सर मैं पापा से पूछ लेती हूँ, मैं पापा से पूछ लेता हूं। ऐसे ही होता है ना, जनरली ऐसा ही होता है हमारे समाज में। होता है कि नहीं? पिता से पहले उनके पिता की सत्ता थी, दैट मीन्स योर दादाजी। तो जनरली हमारे समाज में ऐसा ही होता आ रहा है। जनरली हमारे समाज में ऐसा ही होता आ रहा है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बहुत सारे अलग अलग केसेस में, बट जनरली मैंने कहा सामान्य तौर पे ऐसे ही होता है। ठीक है कि नहीं है? क्लियर? तो ऐसा इनका समाज है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, जो महिला लोग होते हैं ना, दैट मीन्स फीमेल्स, ये लोग अपने बाल में, हेयर में क्या लगा कर रखते हैं? ककवा। I'd like to show this to you people. कुछ भी सर्च करो आजकल मेरे को यही बोलता है तुम रोबोट हो कि नहीं हो। और पूछ कौन रहा है मेरे से? जो खुद रोबोट है। क्या बताना है भाई? क्रॉसवॉक एक ये है, और क्या है? ये भी है, ये भी है। अब क्या बताना है? व्हाट इज दिस टाइम पास? अरे तो सिलेक्ट ही नहीं होता, कहां से वेरीफाई होगा? अच्छा, तुम लोग क्या है? लुक एट दिस। क्या हो गया? देखिए, इन द ट्राइबल कल्चर, कोम्ब जो होता है ना, it is a symbol of love and beauty. Comb is a symbol of love and beauty.
प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक होता है कंघी। ठीक है कि नहीं है? पर्टिकुलरली कमार जनजाति की बात करो तो बाल में या तो वो कंघी फंसा के रखते हैं या तो ककवा। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ककवा? ककवा एकदम पतला ब्रिसल्स वाला कंघी होता है। इट इज अ टाइप ऑफ कंघी, बट उसके ब्रिसल्स कैसे होते हैं? बहुत पतले होते हैं। जब सिर में जुआ हो जाता है ना तो मम्मी लोग ककवा स्कोरते हैं, समझ रहे हैं? उसके ब्रिसल्स इतने फाइन होते हैं कि वो बाल के बीच में ढंग से चलता भी नहीं है, एकदम ऐसे करके मम्मी लोग करते हैं, समझ में? ऐसा लगता है प्राण निकल गया। और मेरी मम्मी का फेवरेट काम क्या था जब मैं छोटा था? तो बाल खींचना। झापड़ वापड़ उतना नहीं था, मतलब मेरा बाल ऐसा मेरी मम्मी पकड़ती थोड़ा सा, मुंडी जब हिलाती थी, मतलब मेरे बहुत गुस्सा आ जाता था। अब लेकिन माँ बाप के सामने आदमी गुस्सा करके करेगा क्या? समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है? तो ये लोग अपने बाल में, वैसे तो टीके वैष्णव में कंघी भी लिखा है, बट स्पेसिफिक मेंशन है ककवा लगाने का। ठीक है? और देखने से ककवा टाइप लग भी रहा है, पतला ब्रिसल्स वाला है ये। क्लियर है? तो ये फीमेल्स लोग अपने बाल में क्या करते हैं? लगाए रखते हैं। ये लोग क्या करते हैं? फीमेल्स लोग अपने बाल में लगाए रखते हैं। अन्वेष खुश हो गया ना कि मम्मी मारती है करके। वाह बेटा वाह, तुम आओ क्लास। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट ध्यान रखना, ये जो पुरुष वर्ग है ना, मेल्स, ये लोग लंबे बाल रखते हैं। कैसे रखते हैं ये लोग? लॉन्ग हेयर्स। महेंद्र सिंह धोनी, जॉन इब्राहिम टाइप, हाँ कि ना? ये लोग बाल नहीं कटवाते हैं। समझ में आया? ये लोग बाल कटवाना एकदम अपशगुन मानते हैं लोग। समझ में आया? बाल कटवाना इज लाइक अ अपशगुन टू देम। अपशगुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आंग्ल माध्यमियों? बैड ओमेन। वाह इंग्लिश मीडियम वालों। ठीक है? तो ये लोग हेयर कट नहीं करवाते। इट इज अ बैड ओमेन, अपशगुन है बाल कटवाना। ठीक है? ये लोग बाल कब कटवाते हैं? तो मृत्यु संस्कार। समझ में आया कि नहीं आया? इन केस ऑफ डेथ इन अ फैमिली, तब भी इन लोग का बाल कटेगा, नहीं तो ये लोग बाल नहीं कटवाते। और फिर बाल क्या कटवाते हैं? सीधा मुंडन होता है। तो डेथ में क्या होगा? मुंडन। क्या ये बात समझ में आ गई? बाल से लेके इन लोग का बहुत ज्यादा वो है, मतलब प्रेम है, लव है। बाल नहीं कटवाएंगे भाई कभी। बैड ओमेन है इनके लिए बाल कटवाना। ठीक? क्या ये बात समझ में आ गई? ग्रेट। आगे देखते हैं। इनमें घोड़ों को छूना क्या है? पाप है। क्लियर है कि नहीं है? तो हॉर्स को टच करना इनके लिए एक टैबू है। याद रखना, जनजाति संस्कृति में, ट्राइबल कल्चर में, अगर वर्ड टैबू आ गया, टैबू, हिंदी में भी उसको टैबू ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैबू। ऐसा लिखते हैं, टै, मतलब उसको नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, उसे नहीं छूना है, उसे नहीं खाना है। टैबू मतलब नो। टैबू मतलब नो। एक लाइन में याद रखना, टैबू मतलब, मेरा ही टैबू हो गया था इधर। टैबू मतलब नो। क्लियर है ये बात? तो दिस इज हाउ इट इज। घोड़ों को छूना क्या है? पाप है। पाप है भैया, एकदम छूना नहीं है घोड़ा को। डन? चलिए नेक्स्ट देखना, ये लोग सर्वाधिक गोदना कराने वाली जनजाति है। ठीक है? ये लोग
मैक्स गोदना कराएंगे, सबसे ज्यादा गोदना इन्हीं लोग का रहता है। ठीक है, खासकर ये कल्चर महिलाओं में है। किसमें है? महिलाओं में। क्लियर है ये बात? ये लोग ना देवार जाति जो है ना, उनकी महिलाओं या महिलाएं से क्या कराते हैं? गोदना कराते हैं। देवार कास्ट की जो महिलाएं हैं, इनमें क्या करती हैं? गोदना करती है। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, समझे मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये लोग सबसे ज्यादा गोदना करवाते हैं। बहुत स्पेसिफिक बात बताई गई है कि इसमें महिलाओं की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? महिलाओं, फीमेल्स की बात हो रही है। क्लियर है कि नहीं है? और जो फीमेल्स है वो लोग गोदना किससे करवाते हैं? देवार जाति की जो महिलाएं होती है ना, वही लोग आके इनको क्या करती हैं? गोदना करती हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। ये लोग ना हमेशा अपने कंधे में धनुष, कुल्हाड़ी ये रखे रहेंगे। धनुष बोले तो बो, और कुल्हाड़ी बोले तो एक्स। ठीक है, अपने शोल्डर में लोग लगाए रहेंगे। ठीक है, कुल्हाड़ी बेसिकली मां दुर्गा का प्रतीक है। शस्त्र की जो हम पूजा करते हैं, किस स्वरूप में करते हैं? आप लोग क्या दशहरा में शस्त्र पूजा होती है कि नहीं होती है? जो शस्त्र होते हैं ना, उनकी पूजा होती है दशहरा में। क्यों होती है? मां दुर्गा के स्वरूप में पूजा होती है। समझ में आया? किसके स्वरूप में पूजा होती है? मां दुर्गा, मां शक्ति के स्वरूप में पूजा होती है। क्लियर है? कभी आप सोचे हो मतलब इतना गॉडेस को इतना क्यों मतलब महत्व दिया गया है? हमारे समाज में जो शक्ति है, माता शक्ति, क्यों उनको इतना महत्व दिया गया? बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ, क्यों दिया गया है? क्या लगता है आपको? बताओ ना। मेरे को नहीं पता सर, ऐसा नो आइडिया। कमेंट में कुछ आ रहा है भाई। संसार की जननी है और मां दुर्गा के पास ना सब कुछ है। भगवान विष्णु का शंख है, भगवान शंकर की शक्ति है, और भगवान ब्रह्मा से वेद लिए हैं। ज्ञान का भी प्रतीक है, शक्ति का भी प्रतीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? इसीलिए माता को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। देखना, वही माता है जिनसे आप धन भी मांगते हो, वही स्वरूप है जो कि आदि शक्ति भी है। हाँ कि ना? वही स्वरूप है जिससे आप ज्ञान भी मांगते हो। माता सरस्वती से ज्ञान मांगते हो? पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? ज्ञान की देवी, धन की देवी महालक्ष्मी, शक्ति मां काली। तो एक वही स्वरूप है जिसपे सब कुछ है। आप ज्ञान के लिए भगवान शंकर की पूजा नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप तो सब भगवान की करो, बहुत अच्छी बात है, बट मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि एक वैसा स्वरूप है उनका जिससे सब कुछ की प्राप्ति होती है। इसलिए उनका बहुत महत्व है हमारे समाज में। क्लियर है ये? अच्छा, अब एक चीज समझना, इस कमार ट्राइब में जब किसी की मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए? डेथ हो जाए, तो इनका जो घर होता है ना, उसको क्या कर देते हैं ये लोग? त्याग देते हैं। दे एक्चुअली अबंडन इट। ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे फिर? एक नया घर बनाएंगे।
इससे ये पता चलता है कि पक्का इन लोग का जो घर होता होगा वो कैसा रहता होगा, अस्थाई टाइप का रहता होगा। बहुत ज्यादा खर्चा करके बनाओगे और उसके बाद त्यागना पड़ गया, दुख कितना होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो इनका घर कैसा होगा, टेम्पररी तो नहीं कहना चाहिए बट थोड़ा सा ऐसा टाइप का होगा जो सस्तम बना है। हाँ कि ना? जब मृत्यु होती है तो किसकी प्रथा है, दफनाने की, बरियल की। और वो भी कैसे, तो जरूरत की वस्तुओं के साथ। ठीक है, तो जो भी नीडफुल आइटम्स हैं उसी के साथ ये लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं। नीडफुल आइटम्स के साथ क्या करते हैं ये लोग, दफनाते हैं। क्लियर है? एक और मजे की बात, इनमें जब विवाह, ये क्या हुआ, मैरिज, तो जो लड़का है या बॉय या मैन, जो भी लिखना चाहो, वो क्या करेगा, एक अलग घर बनाएगा। मतलब शादी के बाद बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिली का महत्व नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही शादी हुई तो जो लड़का है ना वो क्या करेगा, अपने घर के नजदीक, पिता घर के नजदीक एक अलग से घर बनाकर वहां पर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई, क्लियर है? इतनी सारी चीजें हमको इनके लाइफस्टाइल और फीचर्स में याद रखनी है। इसके बाद क्या होते हैं बताओ, तुम लोग घर जाके याद नहीं किए ना? ऐसा सोचे होगे कि हम क्यों याद करेंगे, मतलब हम फीस का पैसा भी दें फिर हम याद भी करें, डबल डबल थोड़ी होगा। जब फीस का पैसा हम दिए तो याद तो सर को करना पड़ेगा, वो याद करके आएंगे और हम लोग क्या करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, सुनेंगे उनसे, हाँ चलिए बताइए कि ये कैसा होता है। याद कर लो तो तुम्हारा फायदा होगा। धर्म, रिलीजन, मतलब इसमें हम देवी देवता देखते थे, याद है कि नहीं है? पहले देवता इनके पोगरी देव, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में ये शब्द जो है ना पोगरी, हम किसके लिए यूज करते हैं, सिर्फ मेरा, यही बताने के लिए। पोगरी मतलब ओनली माइन। तो पोगरी देव सिर्फ इनके कुल देव हैं। क्या है इनके कुल, ठीक है। पोगरी देव कौन से देव, इनके कुल देव। फिर कचना, धुरवा, कचना, धुरवा, ठीक है। वही अपने दोनों एंसेस्टर्स, हाँ कि ना? ठीक है। और इसके अलावा ये लोग वामन देव को भी मानते हैं। कौन से देव, जब आप पढ़ोगे ना डॉक्टर टी.के. वैष्णव की बुक, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इनके बड़ा देवता हैं वामन देव। मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े लिखना चाहते थे, बड़ा देवता नहीं जच रहा है, या तो बड़ा देव होते, हाँ कि ना? दैट मीन्स वी कैन अज्यूम कि इनमें जितने भगवान हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण भगवान होते होंगे कौन, वामन देव। असल में जो मैं आपको बता रहा था ना कि इन लोग की जो ओरिजिन है वो देव डोंगर नाम के गांव से है। देव डोंगर में आप जाओगे ना तो वामन देव का मंदिर है वहां पे। वामन देव का मंदिर कहां है, देव डोंगर, मैनपुर।
क्या ये बात समझ में आ गई? फिर अगले इनके भगवान कौन है? गाता डूमा। कुछ बुक्स में माता लिखा है ना, हाथ जोड़ू माता नहीं है, गाता है वो। समझे कि नहीं समझे? गाता डूमा, ये क्या है? इनके पूर्वज। तो अपने एंसेस्टर्स को ये लोग गाता डूमा बोल के पूजा करते हैं, अपने एंसेस्टर्स को गाता डूमा। जैसे हम लोग अपने एंसेस्टर्स को क्या बोल के पूछते हैं? पित्र। हम लोग अपने एंसेस्टर्स को क्या मान के पूछते हैं? पित्र। वैसे ये लोग अपने एंसेस्टर्स को गाता डूमा मान के पूछते हैं। क्या मान के पूछते हैं? गाता डूमा। अब देखना, हम लोग के यहाँ पे पितृपक्ष चलता है ना, कुंवार का जो मंथ होता है उसमें जो पहले 15 दिन है वो पितृपक्ष होता है, सेकंड जो 15 दिन होता है उसमें पहले 9 दिन नवरात्रि होती है। ठीक है? तो पितृपक्ष जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? आप लोग देखना, आपके घरों में पितृपक्ष में जिस जिस दिन आपके पितृ आते हैं उस इस दिन कुछ ना कुछ भोग बन के क्या होता है? चढ़ाया जाता है। ध्यान दिए हैं आप लोग कि नहीं दिए? ठीक है? तो ये लोग अपने जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनको गाता डूमा मान के पूछते हैं। हम लोग अपने एंसेस्टर्स को क्या मान के पूछते हैं? पितृ। छत्तीसगढ़ी में हम लोग पीतर बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो देखना, जब घर में किसी की डेथ होती है तो अगले साल उनका पीतर में लाते हैं, फिर अगले साल से वो भी पितरों में शामिल हो जाते हैं। ठीक? रिलीजन के बाद मैरिज सिस्टम। विवाह पद्धति। क्यों बात करते हो दोनों? दीदी का नंबर ले लो, नहीं देगी तो मेरे पास मेरे से ले लेना, फिर बाद में फोन करना। ठीक है? विवाह पद्धति देखना, बात तय हो गई। बात क्या हो गई? तय हो गई। शादी से पहले दाल चावल रुपया पैसा देने की प्रथा है, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को। किसके द्वारा? वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को। ठीक है? ब्राइड, सॉरी उल्टा लिख दिया, ग्रूम। वैसे पता है आपको, वर को ब्राइड ग्रूम ही बोलते हैं पूरा, पता है कि नहीं? और ये है ब्राइड। तो ग्रूम का जो साइड है वो ब्राइड के साइड को, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को क्या दिया जाता है? दाल चावल पैसा। इसको क्या बोलते हैं? सुख भरना। क्या बोलते हैं? सुख भरना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुख भरना। सुख भरना मतलब दे रहे हैं तो सुख भरना है, तो जो दिए होंगे वो सुख होगा। हाँ कि ना? तो कुछ नहीं, एक प्रकार से ब्राइड वैल्यू दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ब्राइड वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर इनमें ना जो विवाह चलता है वो एक है गुरावट। क्या चलता है? गुरावट। यू पीपल अंडरस्टैंड गुरावट क्या होता है? किसको नहीं पता है हाथ उठाइए। ठीक, मैं बताता हूं। मानते हैं दो फैमिलीज हैं, ये फैमिली नंबर 1 है और ये फैमिली नंबर 2 है। तो इसमें ए बी दो लड़का, इसमें सी और डी दो लड़का। ठीक है? ए और सी ये दोनों मेल हैं, बी और डी ये दोनों क्या हैं? फीमेल हैं। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ए और डी की शादी कराओ,
ए और डी की क्या कराओ, शादी कराओ। तो ए चूंकि मेल है तो वो डी की फैमिली जो कि फीमेल है उसको क्या देगा, ब्राइड वैल्यू। क्या देगा उसको, वधु मूल्य। हाँ कि ना। बट ए की एक बहन भी है और डी का एक भाई भी है, तो ये लोग आपस में डिसाइड किए कि क्यों ना बी और सी को भी शादी करा दें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सी जो कि मेल है, बी की फैमिली जो कि बी फीमेल है उसकी फैमिली को क्या करेगा, ब्राइड वैल्यू देगा। मतलब फैमिली वन फैमिली टू को ब्राइड वैल्यू देगी और फैमिली टू फिर से फैमिली वन को क्या करेगी, ब्राइड वैल्यू देगी। हाँ कि ना। तो ब्राइड वैल्यू कैंसिल। तुम मुझे 10 रुपए दो, मैं तुम्हें 10 रुपए दूं, उससे अच्छा ना तुम मुझे दो ना मैं तुम्हें दूं। तो गुरावट एक ऐसा मैरिज होता है जिसमें दो फैमिली की जो बेटियां होती हैं वो ऑपोजिट फैमिलीज में बहू बन जाती हैं। दो फैमिलीज की जो डॉटर है वो ऑपोजिट फैमिलीज में डॉटर इन लॉ बन जाती है। समझ में आया कि नहीं आया। इस कंडीशन में ब्राइड वैल्यू देने का नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम उसको दोगे वो तुमको देगा, मतलब एक ही है। हाँ कि ना। दिस टाइप ऑफ मैरिजेस गुरावट। इसके अलावा पैठू, कौन सा मैरिज है, पैठू। घुसपैठ, मैरिज बाय इंसिस्टेंस, जिद करके शादी। याद है कल इसके बारे में बता रहा था मैं। मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की आपस में प्रेम करते हैं, लड़के की जो फैमिली है वो नहीं मानती, एग्जाम्पल के लिए लड़के की फैमिली नहीं मानती, लड़की फिर भी जबरदस्ती आ जाए और लड़के के साथ रहना स्टार्ट कर दे। लड़के के जो घर वाले हैं, पेरेंट्स, वो लोग खूब क्या करें, परेशान करें लड़की को, बट स्टिल लड़की क्या करे, आए रहे। तो आखिरी में लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, थक हार के करा दो शादी यार। दिस टाइप ऑफ मैरिजेस पैठू। लड़की ने घुसपैठ करके शादी कर ली, इंसिस्ट करके क्या कर लिया, शादी कर ली। हाँ कि ना। फिर क्या है, उड़हरिया। उड़हरिया ये कैसा विवाह था, सह पलायन। दैट मीन्स क्या होगा, इलोपमेंट। याद आया, मैरिज बाय इलोपमेंट, साथ में भाग जाना। समझ रहे हैं। मतलब जो हमारे समाज में टैबू है, उड़हरिया हमारे लिए टैबू है ना, नहीं करना है, वो उनके समाज में क्या है, अधिमान्य, इट इज सोशली एक्सेप्टेड। इसलिए मैं बोलता हूं ये लोग बहुत प्रोग्रेसिव है भाई, इन लोग के चरण का धूल नहीं है हम लोग। हाँ कि ना। क्या ये बात समझ में आया। इसके बाद इनके यहां पर देवर से विवाह होता है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। इंग्लिश में लैबोरेट बोलते हैं इसको। कौन सा मैरिज सिस्टम है, लैबोरेट। असल में क्या है, एक ट्रेडिशन है जब औरत विधवा हो जाए तो चूड़ी पहनने का। तो चूड़ी किसी के नाम से भी पहनी जा सकती है, जो चूड़ी पहना दे उसके नाम से चूड़ी पहन लिए, फिर उसकी पत्नी हो गए। समझ में आया कि नहीं आया। तो देयर इज दिस सिस्टम इन दिस कमार ट्राइब कि जब पति की मृत्यु हो जाए तो भाभी देवर की नाम की चूड़ी पहन सकती है। समझ में आया। पति की मृत्यु हो जाए तो भाभी क्या कर सकती है, देवर के नाम की चूड़ी को पहन सकती है। इसी को बोला गया देवर से विवाह, लैबोरेट। समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है। पति जीते जी नहीं करते जी, मृत्यु के बाद है। किसके बाद है, मृत्यु के बाद है। अच्छा, कमार लोगों में ना
ममेरे फुफेरे भाई बहन, इनमें भी विवाह होता है। समझे कि नहीं समझे? ममेरे फुफेरे भाई बहन में भी विवाह होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉस कजिन मैरिज। क्रॉस कजिन, क्रॉस कजिन मैरिज भी चलता है इनमें। ममेरे फुफेरे भाई बहनों में भी क्या होता है? विवाह इनमें होता है। कोई दिक्कत? ये इनमें मैरिज सिस्टम्स है। ये इनमें क्या है? मैरिज सिस्टम। फिर क्या है? गीत, सॉन्ग, नृत्य, डांस, और तीसरा त्योहार, फेस्टिवल। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा कोई विशेष टाइप का तो इन लोग का गीत है नहीं। ठीक है। फेस्टिवल में क्या मनाते हैं? पोरा, दशहरा, दिवाली, हरेली, नवाखाई। पोरा, दशहरा, दिवाली, हरेली, नवाखाई, ये सारे क्या है? इनके फेस्टिवल्स हैं। ठीक है। इनका एक नृत्य है, डांस, इसका नाम है तेर ताली। क्या नाम है? तेर ताली, तेर ताली नृत्य। विच डांस? तेर ताली डांस। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट भी खत्म हो गया। थर्ड क्या होता है? इनकी इकोनॉमी, अर्थ व्यवस्था। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। सबसे पहले ध्यान रखना, ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। इसका नाम है दाही दहिया। क्या नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का? दाही दहिया। ठीक है। हमें बड़े ही आना चाहिए, ये तो ऐसा पढ़ोगे दाही, ऐसा पढ़ोगे दाही, दाही दहिया। क्लियर है कि नहीं है? इसके अलावा ये लोग ना बांस शिल्प भी करते हैं। बैम्बू क्राफ्ट। ज्यादातर ये लोग बांस से क्या बनाते हैं? सूपा, टुकना आदि। सूपा टुकना, सूपा जानते हो ना? इतने अंग्रेज तो नहीं दिख रहा है मैं बस। सूपा, व्हाट सूपा, ऐसा नहीं होना तुम लोग। ठीक है। टुकना, टोकरी, बांस की बनी हुई। सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ी भाषा में बांस की बनी हुई टोकरी को झेंझरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झेंझरी। और जब भजिया बनाते हैं झेंझरी में कागज करके रखते हैं, हाँ कि ना? कत्का कन भजिया खा भाई, एक झेंझरी दे दे, एक झेंझरी खा दे। वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
सुपा चुकना, ये इनकी इकोनॉमी है। ठीक है, अगला इनमें पॉलिटिकल सिस्टम, राजनैतिक व्यवस्था। तो इनकी जातिगत पंचायत होती है। क्या होती है इनकी? जातिगत पंचायत, कास्ट पंचायत। तो जो भी कमार ट्राइब में पैदा हुआ ना, अपने आप इस पंचायत का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, इनका जो प्रमुख होता है जातिगत पंचायत का प्रमुख या चीफ, के वैष्णव जी ने इसे मुखिया कहा है। क्या कहा है? मुखिया। बाकी सब बुक्स में आप लोग पढ़ते हो कुरहा, के वैष्णव जी ने क्या कहा है? उसे मुखिया। बाकी बुक्स में क्या पढ़ते हो? कुरहा। दोनों याद रखना भाई, दोनों याद रखना, मुखिया कुरहा। अब एक चीज मुझे बताना, ये जो पंचायत है इसका बेसिक काम क्या होगा? तो इनका जो क्षेत्र है, रीजन है, उसमें लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, जितने मुद्दे हो रहे हैं उसको सुलझाना, झगड़ों को सुलझाना, हाँ कि ना? तो सभी मुद्दे इनके पास जाते होंगे। इस पंचायत में हत्या की सजा क्या होगी? बताओ, दिमाग लगाओ, हत्या की सजा क्या है? बोलो बोलो। नो आइडिया? सामाजिक भोज, सामाजिक। तो अगर हत्या का मामला लेकर जाएं तो सजा क्या होगी? सामाजिक भोज। ये सुन के कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अरे सर ऐसा मतलब हत्या कर दो सिर्फ सामाजिक भोज खिला दो। तो मैंने क्या कहा, ये ट्रेडिशनल बात हो रही है, आज ऐसा होता है नेसेसरी नहीं है। समझ गया कि नहीं? तो अबूझ बाड़िया लोग पेदा करते हैं ट्रेडिशनली, बट सरकार ने बंद करा दिया है तो अब स्थायी कृषि करते हैं। तो ट्रेडिशनली इनकी पंचायत में हत्या की सजा क्या हुआ करती थी? सामाजिक भोज। किसी ने मर्डर कर दिया है, सोशल कम्युनिटी फेस्ट करा दो, फीडिंग करा दो, हो गया। बट अब लेकिन कोई हत्या करेगा तो सामने वाला तो पुलिस में चला जाएगा। अब पुलिस में चल गया, रिपोर्ट दर्ज हो गई, मतलब फिर कानूनी प्रक्रिया चलेगी, लीगल सिस्टम नहीं काम करेगा। तब थोड़ी ना होगा खाना खिला दो छोड़ देंगे, फिर आपको सीधा ससुराल ले जाएंगे, वहां आपका आदर होगा, सत्कार होगा, मालिश होगी, आपका भोज होगा, आपको फिट बना के भेजेंगे। जब बाहर आओगे फिट कैसे बना के? रेगड़ा हो जाए रहोगे, खाना पीना नहीं पाए रहोगे तो हड्डी उड्डी दिखने लगेगा। क्या यहां तक समझ में आया? लास्ट, अन्य। अदर्स एक बुक है, द कमार। कौन लिखने वाले हैं? श्यामा चरण दुबे। श्यामाचरण, क्लियर है? अब कुछ पॉइंट्स को याद रखने का तरीका बता रहा हूं। तो ये हम एक आदमी बना रहे हैं जो एकदम मस्त बॉडी बिल्डर है। ठीक है, कमार जो ट्राइब होती है ना, उसके आदमी लोग एकदम बॉडी बिल्डर होते हैं। ठीक है, ये आदमी जो है इसके बड़े बड़े बाल हैं, कमार है तो जी बड़े बड़े क्या हैं इसके? बाल हैं। ठीक है, ये अपने सर पे दही रख के जा रहा है।
ठीक है, दही के अलावा ये अपने कंधे में क्या रखा हुआ है, एक साइड धनुष, दूसरे साइड वो एन एरो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? तो ये एक्चुअली दही है, दाही वाला याद रखना, यहां से पूरा बाल वाला याद रखना। हाँ कि ना? ये क्या है? एक्स, टंगिया जीन का। और ये क्या है? धनुष, मां दुर्गा। ठीक है कि नहीं है? ये लोग कैसे नेचर के होते हैं? बड़े शाय, शर्मीले होते हैं बहुत। बताओ, इधर टंगिया है, इधर धनुष है, बॉडी बिल्डर आदमी है, और है कैसा? शाय, शर्मीला। अच्छा भाई शर्मीला है, गुस्सैल रहता तो पता नहीं क्या करता। समझ गया कि नहीं समझ गए? क्लियर है? तो इस तरीके से थोड़ा इनोवेशन करोगे ना तो 7-8 पॉइंट एक साथ आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर ट्राइब में अगर आप देखोगे ना तो कुछ लगभग 10 एक की पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? की 10 के आसपास। ठीक है, तो उसको याद करने का आपको क्या करना है? तरीका ढूंढना है। ठीक है, अब ये जाते जाते क्या कर रहा है? ताली मार रहा है। क्या मार रहा है? ताली। तो क्या याद हो जाएगा? ताली। क्या याद हो जाएगा? तेर। मां दुर्गा इनके भगवान, तो भगवान से पूरा भगवान वाला पॉइंट याद आना चाहिए। फिर वामन देव, कचना, धुरवा, गाताडूमा, पोगरी देव। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर? तो यहां पर कमार ट्राइब खत्म हुआ। कौन सा ट्राइब खत्म हुआ? कमार। अब हम लोग अगली ट्राइब की तरफ चलते हैं। अगली जो ट्राइब है उसका क्या नाम है? बैगा। पानी पी लू फिर पड़ता है। तुम लोग को भी पानी पीना है? जाओ पी आओ। क्या हुआ? नोट्स कौन से हैं? कहां से मिला तुमको नोट्स यार? कौन सा नोट्स है? कौन सा नोट्स है? दिखाओ तो। जो वो पूछ रही है वो तो हैंड, हाथ से बना हुआ है। जिनका एडमिशन प्रोसेस हो गया आप लोग अपना नोट्स ले सकते हैं। प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैच के छात्र जिनका एडमिशन प्रोसेस हो गया है, आप लोग क्या करिए, अपना नोट्स वोट्स को ले लीजिए। कौन कौन नहीं लिया है? मतलब ऐसा रखे थे क्या कि लेंगे ना आराम से सर, क्या दिक्कत है, अगले जन्म में लेंगे। ये वाले का कब लोगे? ले लो। क्या मैसेज आया बहुत सारा? ककवा लकड़ी बना होता है, बैम्बू नहीं। ककवा लकड़ी बनता है, बैम्बू नहीं बनता। स्टार्ट करें क्या? अगला ट्राइब क्या है? बैगा। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन या इनका परिचय। क्या कहानी है भाई बैगा लोग का? सबसे पहले ये लोग गोंड की उप जनजाति, दे आर अ सब ट्राइब ऑफ गोंड्स। गोंड की उप जनजाति है। मैक्सिमम ये लोग
मैकल श्रेणी वाले रीजन में मिलेंगे। किधर मिलेंगे? मैकल श्रेणी, मैकल रेंज वाला जो रीजन है ना, मैकल श्रेणी, वहीं पर बैगा लोग आपको दिखने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं है? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पर्टिकुलरली? हाँ, मेरे को मैप लाने दो ना तत्तू जी। राजनांदगांव, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, जीपीएम। थोड़ा बहुत कोरिया साइड में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, मतलब मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया में मिलेंगे, बट थोड़े बहुत। जनरली कौन से रीजन में मिलेंगे? ये कौन सा? राजनांदगांव, फिर क्या है? खैरागढ़ छुईखदान गंडई, फिर कबीरधाम, फिर मुंगेली, और उसके बाद क्या है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है। इनके उत्पत्ति, ओरिजिनेशन की क्या कहानी है? तो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी इनसे दो लोग हुए। भगवान ब्रह्मा ने दो लोगों का सृजन किया। ठीक है कि नहीं है? एक के हाथ में क्या था? हल, और एक के हाथ में था टंगिया, एक्स। ये लोग क्या मानते हैं? भगवान ब्रह्मा ने दो व्यक्तियों का सृजन किया। पहला एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हाथ में हल था, दूसरे के हाथ में क्या था? टंगिया या एक्स। जिसके हाथ में हल था, ये लोग बोलते हैं कि वो गोंड था। वो कौन था? गोंड। जिसके हाथ में टंगिया या एक्स, बोलते हैं ये लोग कि वो कौन था? बैगा था। क्लियर है कि नहीं है? ये जो बैगा व्यक्ति था, ये सीधा कहां चला गया? जंगल। कहां चला गया? ये जो बैगा व्यक्ति था, ये नग्न था, नेकेड था। ठीक है कि नहीं है? इसीलिए ये कहलाया नागा बैगा। क्या कहलाया ये? नागा बैगा कहलाया। इसी नागा बैगा को ये लोग अपना क्या मानते हैं? पूर्वज, एंसेस्टर। समझे क्या कहानी है? भगवान ब्रह्मा ने दो लोगों का सृजन किया। एक के हाथ में हल था, एक के हाथ में टंगिया। जिसके हाथ में हल था वो गोंड कहलाया, जिसके हाथ में टंगिया क्या कहलाया? बैगा। बैगा के हाथ में टंगिया था, वो जंगल चला गया, वो नग्न था, नेकेड था, इसलिए नाम पड़ा नागा बैगा। नागा बैगा इस बैगा ट्राइब का क्या है? एंसेस्टर है, उसका पूर्वज है। क्या ये बात समझ में आई? इसके अलावा जो बैगा लोग हैं ना, इनको क्या बोलते हैं पता है? मेडिसिन मैन ऑफ गोंड्स। हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं। कैसे? मेडिसिन मैन ऑफ गोंड्स, ऑफ गोंडस हो गया, आधा कर लेना। ठीक है कि नहीं? ठीक, क्लियर है ये? मेडिसिन मैन ऑफ गोंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन लोग को जड़ी बूटी की मस्त जानकारी होती है। हर्ब्स, हर्बल मेडिसिन, इसका अच्छा खासा इनको क्या होता है? नॉलेज होता है। ठीक है? हाँ कि ना? ठीक है। फिर ये लोग गोंडों के पुजारी भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोंडों के पुजारी। जो गोंड्स है ना, उनके प्रीस्ट्स। गोंड लोग के क्या कहलाते हैं? पुजारी, प्रीस्ट्स।
ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो ये गोंड, ये सॉरी बैगा जनजाति। आप लोग देखना, हाँ आप लोग के गांव में भी मंदिर में बैगा होगा, हाँ कि ना? ध्यान रखना, वो कर्म से बैगा है। ही इज बैगा बाय हिज वर्क, कर्म से बैगा है वो। जिस बैगा की हम बात करें, ये लोग जन्म से बैगा है। ये लोग काम कुछ भी करें, बट ये लोग बैगा ट्राइब है। बट ये लोग क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? भले डिप्टी कलेक्टर बन जाए बट कहलाएंगे बैगा। बट आपके गांव में जो है वो काम में बैगा है, भले वो साहू होगा लेकिन बैगा कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक। मुड़िया माड़िया आर दे सेम? नो दे आर नॉट। मोहित तामेश्वर सर से बात कर लेना नोट्स के लिए। दोनों दे नॉट। हालांकि दोनों के दोनों सब ट्राइब्स है गोंड के, बट मुड़िया अलग है, माड़िया अलग है। मुड़िया इज डिफरेंट एंड माड़िया इज डिफरेंट। क्या ये बात समझ में आई? तो ये इनका इंट्रोडक्शन क्या हो गया, फिनिश हो गया। हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इनके सोशल एस्पेक्ट्स, इनके सामाजिक परिवेश। ठीक है, उसमें भी पहला पॉइंट क्या है? लाइफ स्टाइल एंड फीचर्स। जीवन शैली एवं विशेषताएं। ये ऐसा सीधा लाइन मेरे को मजा नहीं आता है, ऐसा वाला ही अच्छा लगता है मुझे, टेढ़गा पेच का। हाँ पसंद पसंद है यार। चलिए, अब इनकी उप जाति। ठीक है, कि सब कास्ट क्या क्या है? बिंजवार, भरोटिया, नरोटिया, ऑल्सो नोन एज नाहर। फिर उसके बाद राम भैना आदि। कैसे सब कास्ट हैं इनके? बिंज वार, फिर भारोटिया, नरोटिया, नाहर और राम भैना। कौन से भैना? राम भैना। इनके क्या है? ठीक है, सब कास्ट है। नेक्स्ट देखना, इनमें जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है। इट इज पैट्री आर्कल इन नेचर। समाज कैसा है इनका? पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल है। तो वही जो मैं आपको बता रहा था, समाज में पिता के बाद सत्ता किसे प्राप्त होगी? पुत्र को प्राप्त होगी, परिवार की। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। इनमें जो गोत्र होता है, गोत्र आई होप आपको याद है, ठीक है कि नहीं है? इसको क्या बोलते हैं? जस्ट लाइक अबूझ माड़िया, गोती। गोत्र को क्या बोलते हैं? गोती। गोत्र को क्या बोलते हैं? गोती। हो गया यहां तक? ग्रेट। अब इसके बाद ये लोग सामान्य तौर पे जंगलों में
निवास करते हैं। ठीक है, दे एक्चुअली ड्वेल इन फॉरेस्ट्स। इनका निवास कहां है? जंगलों में। ये लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। क्लियर है? पुरुष, ये लोग पंछा पहनते हैं। मेल्स क्या पहनेंगे? पंछा इज छोटा लुंगी, लुंगी इज बड़ा, पंछा इज छोटा लुंगी। समझ में आया कि नहीं आया? बैगा ट्राइब के बारे में ध्यान रखना, जो मेल्स होते हैं ना वो जनरली कमर के नीचे ही कपड़े पहनते हैं। अपर बॉडी इन लोग का क्या रहता है? बेयर रहता है, खुला रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जो महिलाएं हैं, फीमेल्स, इनके लिए वर्ड यूज किया गया है लुगड़ा। ठीक है, स्कोर खपची भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खपची यू कैन से एक ऐसी साड़ी है जिसका लेंथ आपको ना थोड़ा घुटने तक मिलेगा, घुटना से थोड़ा नीचे। समझ में आया कि नहीं आया? खपची, ऐसे लोग क्या पहने रहते हैं? खपची, महिलाएं। तो आपको ऐसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी ट्राइब है जिसमें महिलाएं खपची पहनती हैं? क्लियर है कि नहीं है? डन? जनरली ये लोग क्या खाते हैं? वैसे तो मांस मटन सब खाते हैं, बट ज्यादातर खिचड़ी एंड भाजी, खिचड़ी एंड भाजी खूब खाते हैं लोग। और भाजी भी व्हाट हैज हैपेंड? जस्ट वन सेक, हैंग हो गया क्या? और ये बंद हो गया और पूरा उड़ गया तब? जीवन का असली मजा आपको प्राप्त हुआ? चलो वेट करो। जब पहली बार मैं चलाया नहीं लिखा, मैं सर क्यों पकड़ लिया पता है? बिकॉज आई न्यू। अब कैसे करेंगे? हैं? एक दो तीन, एक दो तीन चार, ये 5 है ना, उसके जस्ट नीचे ये वाला याद रखना भाई। फिर से 1 2 3 4, अरे रुक जाओ 2 मिनट, शांति रखो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ये वाला। ग्रेट। एक्चुअली क्या होता है ना कि ऐसे में ढूंढना पड़ता है। अगर आप गिन लो ना कौन सा उठाना है तो हर बार वही उठाओ, सीक्वेंस अपने आप बनाता है वो। समझे नहीं समझे महाराज? यही वाला उठाया था ना, बीच वाला आया अपने आप सीक्वेंस, देखो।
ठीक है, यहीं तक थे। ठीक है, तो ये जो भाजी होती है ना, बेसिकली ये लोग केवलाल वृक्ष, इसके पत्ते होते हैं। केवलाल जो ट्री है उसके लीव्स होते हैं, उसी का भाजी। गजब गजब भाजी खाते हैं, मौसिया भाजी भी खाते हैं लोग। अच्छा, फूफा भाजी नहीं खाते हैं, समझ रहे हैं? क्लियर है ये? तो खिचड़ी एंड भाजी ये स्टेपल है इनका। स्टेपल मतलब सामान्य तौर पर यही खाते हैं। इसके अलावा ये लोग पीते हैं ताड़ी। क्या पीते हैं? ताड़ी। और सुमन का याद आया नहीं सुमन? महुआ शराब। ताड़ी ताड़ के पेड़ से निकालते हैं। ताड़ी कहां से निकालते हैं? ताड़ के पेड़ से। और महुआ शराब महुआ से। क्लियर है ये बात? अभी तक हमने कितने पॉइंट्स देख लिए इनके फीचर्स में? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें तलाक या डिवोर्स का भी सिस्टम है। तलाक या डिवोर्स का भी सिस्टम है। इनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा अजीब टाइप का, रिजिड है। कैसा है पता है? मतलब एक पौधे को अगर पति और पत्नी पकड़ लें और दोनों एक साथ उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दें तो इनका डिवोर्स हो जाता है। कैसे डिवोर्स हो जाता है? पौधा पकड़ लो और आधा आधा तोड़ दो, डिवोर्स हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, ये लोग विश्व में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति हैं। पूरे वर्ल्ड में मोस्ट गोदना लविंग ट्राइब है। पूरे विश्व में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट गोदना लविंग ट्राइब है। क्लियर है कि नहीं है? महिलाएं जो होती है ना, या विमेन, इनमें ये लोग अपने माथे पर, अपने फोरहेड पे ये लोग बनाते हैं झेला गोदना। कौन सा गोदना? झेला गोदना। ठीक है, JHELA, झेला। इनमें ना एक ऐसी कहावत है कि अगर आप, ये गोदना जो होता है ना विवाह से पहले होता है, ठीक है, बिफोर मैरिज। अगर आप शादी से पहले गोदना नहीं कराओगे तो मरने के बाद भगवान सब्बल से गोदना करेंगे। सब्बल समझते हैं आप लोग? लोहे का रॉड जो कि एक एंड से पॉइंटेड रहता है। तो इनमें यह मानना है कि अगर आप शादी से पहले गोदना नहीं कराएंगे भगवान सब्बल से गोदना करेंगे। क्लैरिटी? अब ये महिलाएं जो गोदना कराती हैं ये लोग बादी जाति की महिलाओं से कराती हैं। बादी कास्ट जो है ना, उसकी महिलाएं, उसकी जो फीमेल्स हैं, उसी से ये लोग क्या कराते हैं? गोदना। कमार लोग सबसे ज्यादा गोदना कराते थे दीवार से, और ये लोग सबसे ज्यादा गोदना प्रिय हैं। और ये लोग बादी कास्ट की जो फीमेल सा महिला है उनसे कराते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, फिर देखना, इनमें सुनमाई होती है। ये एक्चुअली क्या है? दाई है। क्या होती है? सुनमाई। कौन है ये एक्चुअली? दाई जो लोग डिलीवरी कराते हैं, दाई
जो लोग क्या करते हैं, डिलीवरीज कराते हैं, क्या नाम है, सुनमाई। सुनमाई, सुनमाई लोग क्या है एक्चुअली, दाई। फिर नेक्स्ट इनमें भूमिका होते हैं। कौन होते हैं, भूमिका। ये लोग इनके भगवान के पुजारी हैं और भूत प्रेत भगाने वाले। भूत प्रेत इनके प्रीस्ट हैं, इनके जो गॉड्स हैं उनके क्या हैं ये लोग, प्रीस्ट। भूत प्रेत भगाने वाले। एग्जॉर्सिस्ट बोलते हैं क्या, एग्जॉर्सिस्ट बोलते हैं ना, और भूत प्रेत भगाने से एक्सोर्सिज्म। इंग्लिश में बोल रहे हो कुछ कुछ सर, तो अच्छा ही हो, ठीक बोल रहे हो। मैं क्या सुनी नहीं थी, लेकिन अब आप बता रहे हो, पैसा भी लिए हो, मतलब ठीक ही बोल रहे हो, क्यों गलत बोलोगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये इनके सारे के सारे क्या थे, सोशल फीचर्स। ठीक है। बैगा जनजाति में एक बड़ा टिपिकल टाइप का है कि बैगा जनजाति की महिलाएं बहुत सुंदर होती हैं। बैगा गर्ल्स आर जनरली वेरी ब्यूटीफुल, हैविंग शार्प फीचर्स। समझ में आया। फेशियल फीचर्स जो बैगा जनजाति की जो लड़कियां होती ना या महिलाएं होती हैं उनके कैसे होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, वो लोग बहुत सुंदर दिखते हैं। ठीक है, ग्रेट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या रहता है बताएंगे, रिलीजन या धर्म। ये लोग बहुत से देवता को मानते हैं, बट तीन एकदम इंपॉर्टेंट बोलोगे तो कौन कौन से देवता हैं इनके, तो एक है ठाकुर देव, फिर एक है बुढ़ा देव, और उसके बाद है दुल्हा देव। ठीक है, ठाकुर देव, बुढ़ा देव एंड दुल्हा देव। तीन भगवान को मानते हैं, ठाकुर देव, बुढ़ा देव, दुल्हा देव। ठाकुर देव किसके देवता हैं, भूमि। बुढ़ा देव ये लोग बोलते हैं कि बुढ़ा देव साल वृक्ष पे रहते हैं। कौन से वृक्ष पे, साल। दुल्हा देव ये लोग कहते हैं कि दुल्हा देव इनको बीमारी से बचाएंगे। तो डिसीजेस से बचाएंगे, बीमारी से बचाएंगे, कौन, दुल्हा देव। क्लियर है ये। फिर अगला क्या रहता है, मैरिज सिस्टम, विवाह पद्धति। इनमें जो वधू मूल्य है, ब्राइड वैल्यू, उसको बोलते हैं खर्ची। क्या बोलते हैं, वधु मूल्य, ब्राइड वैल्यू इज नोन एज व्हाट, खर्ची। वधु मूल्य, ब्राइड वैल्यू क्या कहलाता है, खर्ची कहलाता है, खर्ची। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मैरिज, गुरावट, फिर लमसेना भी होती है। क्या होती है, लमसेना। ये कैसा मैरिज है, सेवा, सर्विस। समझना, वधु चाहिए, वधु मूल्य दीजिए, तो जिसके पास है पैसा वो तो दे देगा, जो गरीब है वो क्या देगा, बिना शादी करे रहेगा, नहीं। तो वो क्या करेगा, जिस भी लड़की को वो पसंद करता है, प्रेम करता है, उसके घर जाएगा, देन उसके घर में रहेगा, और
आर्थिक रूप से मदद करने की कोशिश करेगा, इकोनॉमिकली उनके लिए हेल्पफुल होगा। कैसे? नौकर का खर्चा बचाएगा जी, और क्या। तो खर्चा दे नहीं सकते तो उनका खर्चा बचा लो। तो फिर जब लड़की के पिताजी खुश हो जाएंगे तो लड़की से क्या करा देंगे? शादी। तो वहां जाकर आपने अपने ससुराल की क्या की? सेवा की, इसलिए कैसा विवाह कहलाया? सेवा सर्विस। तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो राम? हाँ, मैं भी गया था सर बचपन में लमसेना करके। तो खुश क्यों हो रहे हो इतना? क्यों खुश हो रहे हो पूछ रहा हूं जी। ऐसे ही खुश हो रहे हो? अजीब अजीब शादी हो रहा है करके? हैं? तुम कैसे करोगे उससे बताओ? तुम जैसे करोगे वैसा तो हम करा देंगे। गुरावट बोलोगे तो गुरावट भी करा देंगे तुम्हारा। ठीक है, हो गया क्या? देन फेमसली इनमें क्या होता है? पैटू। कैसा है भैया ये? घुसपैठ। याद आया कि नहीं? मैरिज बाय इंसिस्टेंस, जिद करके, जबरदस्ती। याद करिए मैंने बताया था। फिर इनमें खड़ौनी होता है। खड़ौनी, ये है पुनर्विवाह। क्या है ये? पुनर्विवाह। रीमैरिज। अब एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसी कौन सी ट्राइब है जिसमें रीमैरिज को खड़ौनी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? खड़ौनी। डन। तो देवता हो गए। फिर क्या हो गया? मैरिज सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग किस पे आ जाते हैं इनमें? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। गीत, नृत्य, त्योहार। ठीक है, त्योहार कौन कौन से? पोरा, हरेली, दशहरा, दिवाली। पोरा, हरेली, दशहरा, दिवाली। ठीक है कि नहीं है? नृत्य, डांस, कर्मा नृत्य। कौन सा नृत्य? कर्मा पहला। क्लियर है कि नहीं है? फिर दूसरा जो डांस आपको मिलेगा उसका नाम है झटपट नृत्य। इंग्लिश के लिए जगह नहीं बच रहा है, थोड़ा नीचे करता हूं। कर्मा, फिर झटपट, फटाफट। ठीक है, इसके बाद इनमें एक नृत्य नाट्य है, मतलब एक डांस बेस्ड फोक थिएटर है। इसको क्या बोलते हैं पता है? छेरता। ठीक है,
कर्मा नृत्य, झटपट नृत्य, फिर नृत्य नाट्य है, डांस थिएटर है, क्या नाम है, छेरता। इसके अलावा बहुत से डांस करते हैं लोग। दशहरा, कौन सा, उसको बोलते हैं आदि नृत्य। क्या बोलते हैं इसको, दशहरा आदि नृत्य। क्लियर है कि नहीं है? दशहरा के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे अपन। और गीत में कर्मा गीत, ठीक है, ददरिया गीत, कर्मा सॉन्ग, ददरिया सॉन्ग। ददरिया छत्तीसगढ़ी प्रेम गीत है, इट इज अ छत्तीसगढ़ी लव सॉन्ग, ठीक है। इसके अलावा सुआ गीत, क्लियर है, डन। तो इतने सारे इनके क्या याद रखना आप लोग, एंटरटेनमेंट। फिर हम लोग थर्ड पॉइंट पे आएंगे ना। थर्ड क्या है, इकोनॉमी, इनकी अर्थ व्यवस्था, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इन लोग का एक स्थानांतरित कृषि है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको बोलते हैं बेवर। क्या बोलते हैं, बेवर। बेवर स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बेवर। फिर इनमें पॉलिटिकल सिस्टम, राजनैतिक व्यवस्था। क्या कहानी भाई इनके पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक व्यवस्था की। पंचायत, इनकी जातिगत पंचायत होती है, इसका जो प्रमुख है, चीफ है, उसको क्या बोलते हैं, मुकद्दम, इज नोन एज मुकद्दम, ठीक है। और इनके पंचायत में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, मुकद्दम, दीवान, चपरासी और समरथ। मुकद्दम, दीवान, चपरासी और समरथ। लास्ट फाइनली अदर्स या पॉइंट अन्य। इनकी दो बुक्स है, द बैगास। द बैगास कौन लिखने वाले हैं, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन लिखे हैं, कौन कौन सी बुक, द बैगास। और एक बुक है द ट्राइबल इकोनॉमी। लिखने वाले कौन हैं, दया शंकर नाग। दया शंकर
क्लियर है ये? यहां पर आपकी बैगा ट्राइब क्या हो गई, फिनिश हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, क्वेश्चंस देखें क्या कुछ? रुपेश, इसके ऊपर वीडियो है ना यूट्यूब में, मैंने डाला हुआ है अभी 2 दिन का वीडियो हम लोग का डेमो का ना, आप देखना उसमें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, वो मैंने समझाया है। तो अभी ये डेमो चल रहा है, इफ यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग तो यू ज्वाइन अवर बैच, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में सारा कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, किस जनजाति में वधु मूल्य को खर्ची बोलते हैं? ब्राइड वैल्यू इज नोन एज खर्ची। कौन सा ट्राइब है? बैगा। ठीक है, अगला क्या है? सुनमाई, ये डिलीवरी के लिए होती है, कौन सी ट्राइब में होती है सुनमाई? याद आ रहे? और भूमिका हुआ करता था भूत वाला। तेरताली डांस कौन सी ट्राइब करती है? तेरताली कौन सी ट्राइब है? गुड। नेक्स्ट, छेरता नृत्य नाटिका डांस ड्रामा किसका है? बैगा। ठीक है, ग्रेट। मेंस का क्वेश्चन, बैगा और कमार दोनों के ऊपर नोट, बैगा और कमार दोनों के ऊपर नोट। 60 वर्ड्स 100 वर्ड्स, 60 वर्ड्स 100 वर्ड्स। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? तो विद दिस वी एंड दी क्लास। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, देन कल इसको क्या करेंगे, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे।